नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो सुबह सुबह ही शुरुआत हो गई है झाड़ू से। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने ब्लॉग जो है यहाँ से स्टार्ट किया, अपने घर के सामने वाले रास्ते से। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि पानी गिरने की वजह से आंधी तूफान नहीं आ रहा है, और आंधी तूफान अगर आ भी रहा तो पत्ते और हवा मिट्टी बिल्कुल नहीं आ रही है। बट 2-3 दिन के बाद ही ये देखिए घर का ये हाल हो गया है, क्योंकि अभी पानी नहीं गिर रहा है और मिट्टी भी सूख चुकी है। तो आंधियाँ फिर से शुरू हो गई हैं, और गर्मी में तो आंधियाँ हवा चलती ही है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो इसका काम है, आंधी का काम है अपना काम करना, और हमारा काम है हम अपना काम करें। तो चलिए, यहाँ की पूरी सफाई हो गई है। और हमारे यहाँ जब भी सुबह की जो झाड़ू लगती तो सबसे पहले घर का दरवाजा ही साफ किया जाता है, उसके बाद आंगन, फिर अंदर झाड़ू लगती है। बारिश के टाइम पे थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी गीला होता है, वहाँ झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अंदर तो झाड़ू लगती ही है। और बारिश में तो इतना कचरा भी नहीं होता। तो चलिए, फाइनली यहाँ की झाड़ू पूरी लग चुकी है और पूरा कचरा यहाँ इकट्ठा कर दूंगी। इसके बाद उठा के इसको फेंक देंगे, ताकि तब तक मैं अंदर की भी झाड़ू लगा लेती हूँ, कि कचरा तो बहुत ही होता है गर्मियों में, और गांव देहातों में कचरा तो होता ही है। और चलिए देखिए, धूप कितनी ज़्यादा तेज हो चुकी है। कितना भी जल्दी, कितना भी फास्ट काम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ना धूप बहुत होती है। और गर्मी में तो सुबह 7 बजे की धूप भी काफ़ी तेज लगती है। और सुबह की शुरुआत तो मेरी 5 बजे से ही हो जाती है, क्योंकि मेरे बाकी के काम भी रहते हैं, गाय वगैरह लगाने का काम रहता है, फिर पानी नल आ जाते हैं, तो पानी वगैरह भरने में थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। और ख़ुद के लिए भी कम से कम 15 से 20 मिनट तो खुद को फ्रेश वगैरह होने के लिए चाहिए। तो ये सारे काम करने में लगभग मुझे 1 से 1 घंटा तो मैक्सिमम लग ही जाता है। उसके बाद शुरू होते हैं मेरे ये सारे काम। तो चलिए, यहाँ भी झाड़ू लगा लेते हैं। और थोड़ा सा आज मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और चूल्हे को मैंने पोता था चिकनी मिट्टी यानी छुई मिट्टी से। और हमारे यहाँ की जो छुई मिट्टी बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, ये प्रॉपर हमारे यहाँ गांव में नहीं मिलती, ये भी बाहर से आती, लगभग यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर से आती है, बिकने के लिए आती है ट्रैक्टर में। तो वही मिट्टी हम लोग लेते हैं। और ये देखिए, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा वीडियो बनाया है झाड़ू का। तो मैं अगर पूरा वीडियो झाड़ू का बना दूँ ना, तो मेरा पूरा वीडियो झाड़ू पे ही ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ देखिए, एक ट्विस्ट है आज के वीडियो में। इस टब में है पूरा कचरा मैंने इकट्ठा करके रखा है, और 2 दिन पहले का भी कचरा इस टब में था, और थोड़ी सी इसमें राख थी। देखिए, इसमें किसी प्रकार के आग नहीं है। ये आप लोग, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था जो मेरे काफ़ी काम में आया, तो वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। देखिए, इसमें आग बिल्कुल नहीं थी, 2 दिन पुराना कचरा था। और 1 दिन पहले ही हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे कि तुम कचरा जोड़ जोड़ के रख लेती हो, उसको फेंकती नहीं हो। और संयोग बस ये कचरा मैंने जिस दिन ये वीडियो बनाया उसी दिन मैं बाहर फेंक कर आ गई थी। तो चलिए, बाकी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। और सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर कढ़ी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग 7:45 का टाइम था। तो यहाँ मैं कढ़ी बनाने बैठ गई थी। और चूल्हे में जो है कढ़ी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, और कढ़ी तो जितना पकती है उतनी ही अच्छी लगती है। तो आज ना हमारे यहाँ बन रही भिंडी की कढ़ी। अब आप लोग कह रहे होंगे, यार ये निधि क्या क्या बनाती रहती है। तो कढ़ी तो हर तरह की बनती है। सच सच बताइए, किसने किसने भिंडी की कढ़ी खाई है। तो भिंडी तो मार्केट से ही इस समय आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव देहातों में इस समय कोई सब्जी नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर भिंडी की कढ़ी की फरमाइश की है आज पतिदेव ने। और रोज़ ही इन लोगों की फरमाइश कुछ ना कुछ लगी रहती है। किसी की कद्दू पूड़ी खाने की लगी रहती है, तो किसी की भिंडी की कढ़ी खाने की लगी रहती है। तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना ही लेते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर जो मैं मसाले डालती हूँ, हींग, राई, जीरा, मेथी, सूखी मिर्च, सौंफ और मीठी नीम मैंने डाल दिया था। उसका तड़का लगा के हल्दी डाल दी थी, और डाल दी थी मैंने भिंडी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद मैंने छाछ जो मेरे पास थी और बेसन, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और डाल दिया नमक। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुड़, क्योंकि बगैर गुड़ के तो मेरे यहाँ कढ़ी बनती नहीं और सबको पसंद भी आती है। तो चलिए, ये यहाँ धीमे धीमे आंच पर कढ़ी पकेगी, तब तक मैं कर लेती हूँ बाकी के काम, क्योंकि इस समय काम बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और मुझे बहुत जल्दी है काम को समेटने की, क्योंकि मुझे 14 तारीख के पहले सारे काम निपटा लेना है घर के। और आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा बोल देंगे कि काम काम बताती रहती। भाई, तो काम है तो काम तो बताएंगे, फ्री तो बैठे नहीं रहते हैं हम लोग। गांव देहातों में तो 12 महीने काम लगे रहते हैं, और हम लोग तो सिर्फ घर के ही काम करते हैं, हम घरेलू महिलाएं जो हैं। और जो महिलाएं खेत के भी काम करती हैं, घर के भी काम करती हैं, वो उनको तो पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि वो लोग आराम कब करती हैं, क्योंकि वो तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो चलिए, वहाँ मेरी पक रही थी कढ़ी, बाकी का काम कर लेगी यशी। चावल
और रोटी बना लेगी ऐसी। तो कढ़ी मैंने छोंक दी थी और कढ़ी आराम से धीरे धीरे पक रही थी और मैं आ गई थी। ये चने की दाल, ये पुरानी दाल है, तो इसको मैं साफ़ सुथरा करके रख दूँगी, क्योंकि ये साल भर रखी रहती है। तो साल में एक बार तो ये सारी चीज़ें देखना ही पड़ती हैं हम लोगों को कि कहीं इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं लगे, ख़राब तो नहीं हुई है। तो मैंने ये सारी जितने प्रकार की मेरे पास दाल थी, मैंने सारी दाल अच्छी तरह से सुखा ली है और इनको साफ़ सुथरा करके रख देंगे, तो ताकि ये फिर से लगभग साल भर अच्छी तरह से स्टोरेज रहे आएंगी। और जो घर के काम रहते हैं, घर गृहस्थी के काम हैं, वो हम लोगों को इसी तरह से करना पड़ते हैं फ्रेंड्स। सभी लोग यही काम करते हैं। मैं कोई भी काम का दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे घर का काम करने में अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, व्यस्तता रहती है, फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती, वरना आप जितना खाली रहेंगे उतने ही आप फालतू की बातें करेंगे और दूसरों के यहाँ बैठ के फालतू की बातें करके पंचायत करेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम अपने घर का ही काम कर लें, ना किसी के यहाँ जाएंगे ज़्यादा, ना फालतू की बातें होंगी। तो देखिए यहाँ मैं रख रही थी दाल, और ये दाल जो है मैं रख रही थी अपनी जेठानी जी के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा दाल थी, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा दोनों को दे देते हैं, देवरानी जेठानी को। पर देवरानी ने तो अभी मना कर दिया है। वैसे मेरी देवरानी जेठानी कोई भी चीज़ मेरे मतलब खेती बाड़ी की कोई भी चीज़ नहीं लेके जाती हैं। अगर आप दे दोगे तो ले जाएंगी, वरना उनको मतलब ये नहीं है कि नहीं हमको चाहिए ही है। अगर एक्स्ट्रा में मेरे पास कुछ सामान रहता है तो मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ उन लोगों को। और ये देखिए चने की दाल लगभग यहाँ मैंने रख दी है 3-4 किलो, बाकी की मैं रखूँगी अंदर ले जाके। आपने देखा ही था पिछले ब्लॉग में कि एक ड्रम में मैंने रखी, उसी में ले जाके दाल को पलटा देंगे। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कचरा था, तो फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। आप कहेंगे निधि फिर झाड़ू लगाने लगी है। और यहाँ की लिपाई अभी नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। गेहूँ वगैरह जो मेरा रखा है, तो गेहूँ भी मुझे चालना है। तो गेहूँ धीरे धीरे चाल के बोरी में रख लूँगी और धीरे धीरे फिर मैं उसको साफ़ सुथरा करके मैं बीन कर मैं रख लूँगी, ताकि मुझे बारिश में गेहूँ निकाल कर ना बीनना पड़े। तो गेहूँ का काम बड़ा सिरदर्द वाला होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला भी होता है गेहूँ का काम, पर क्या करें, काम तो है तो करना तो पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर भी ना ऊपर बहुत ज़्यादा जाले वगैरह लगे थे, तो वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, पर वो क्लिप नहीं बन पाई। मैंने मोबाइल लगाया तो था बट कैमरा बंद था, तो वो क्लिप नहीं बन पाई है। तो यहाँ पर मैं लगा दी हूँ अच्छी तरह से झाड़ू, और आज कर देंगे इस कमरे की लिपाई, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर लिपाई हुई थी, उसके बाद यहाँ लिपाई नहीं हुई है। तब तक हो गया था हमारे यहाँ एक कांड। तो वही मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप टब को ध्यान से देखिएगा। और देखिए पानी लेके मैं पहुंच गई हूँ। हमारे यहाँ ये घूरा है, जहाँ पर हम लोग खाद गोबर की जो है इकट्ठी करते हैं। रोज वाला गोबर जो गाय का रहता है ना, वो यहाँ इकट्ठा करते हैं, और इसी टाइम पे गर्मी के टाइम पर ही इसको हम लोग फेंक देते हैं। और देखिए मैंने बताया था ना कि टब में बिल्कुल भी आग नहीं थी, कोई 2 दिन पुराना कचड़ा था और मैंने उसमें कचड़ा रखा था और टब में आग नहीं लगी। और यहाँ पर जब वो कचड़ा लाके मैंने फेंका तो इसमें आग लग गई, और यहाँ आग लगी नहीं थी, किसी ने घर से चूल्हे से जलता हुआ कंडा लाके इसमें रख दिया। सोचिए इतने क्रिमिनल माइंड होते हैं आदमी कि ऐसे ऐसे कांड भी कर देते हैं। और इसमें अगर आग लग जाती तो ये तो पूरा सूखा गोबर है, और यहाँ से पूरे में आग लगती तो ये अगल बगल के घर भी जल जाते। और उसके बाद लोग होशियारी बताते हैं, पर क्या कर सकते हैं, किसी को तो अपन कुछ कह नहीं सकते। हर जगह इस टाइप के लोग हैं, हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि सूखा कचड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं था। अगर आग लगना होती तो घर में लग जाती टब में आग, और यहाँ पर आग लग गई। तो चलिए ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जिसको जो करना है करने दीजिए। अपन तो लग जाते हैं फिर से अपने काम पे। वहाँ पर मैंने आग बुझा दी थी और आ गई थी फिर से यहाँ पर पुताई करने के लिए। तो मैं कर दूँगी यहाँ पर चिकनी मिट्टी से पुताई। और चिकनी मिट्टी ना बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं आती है, मैंने कई बार बताया है। और मैं यहाँ चिकनी मिट्टी से पुताई करूँगी और मैं मंगवाऊँगी चूना, पर चूना अभी मेरे यहाँ मिल नहीं रहा है। और इसके बाद कर देंगे यहाँ पर लिपाई। और यहाँ मेरी खड़ी हुई थी देवरानी, मतलब ऋषि की मम्मी। तो मैं कर रही थी उनसे बात, थोड़ी देर बैठ हुई जा रही थी, क्योंकि सुबह से इतना काम करते करते ना फ्रेंड्स हालत मेरी 12 बजे तक ना इतनी ख़राब हो जाती है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं अभी तो फ़िलहाल मैं लेट ही नहा रही, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं आप लोग डस्ट वाला काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मेरे घर में। तो ये डस्ट वाला जब काम मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी रूटीन फिर से सुबह से नहाना शुरू कर दूंगी। पर नहाने के बाद फिर ये डस्ट वाला काम करने की हिम्मत नहीं होती। और मैं जब नहा कर आती हूँ ना, तो आकर सबसे पहले मैं 15 से 20 मिनट के लिए बिस्तर पर लेट जाती हूँ, और उसके बाद मैं खाती हूँ खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये काम मुझे जल्दी ही निपटाना है, क्योंकि अब मैं खुद परेशान होने लगी हूँ रोज़ रोज़ यही काम कर करके।
और हर साल का यही सिस्टम है, हर साल यही काम करना पड़ते हैं और इतना मेहनत के काम होते हैं ना ये कि इसमें हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो फाइनली मुझे मिल गई थी लाल मिट्टी दुकान में। तो एक सिस्टर जी थी, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी पीली मिट्टी से या लाल मिट्टी से लिपाई करो। तो यहाँ मैंने कर दी है लाल मिट्टी से लिपाई और काफ़ी अच्छा लग रहा था। लाल मिट्टी की लिपाई मुझे भी बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अच्छा लगता है घर पर। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस लाल मिट्टी की लिपाई को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह की चीज़ों को मिला के लिपाई नहीं की जाती है। पुताई तो हो जाती है पर गोबर में 2 चीज़ मिला के लिपाई नहीं करते हैं। इसका भी एक कारण है, तो वो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तो पर मुझे ये अच्छी लगती है ये लिपाई। मेरे ससुर जी को भी ये लिपाई बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं तो कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना सब स्नेह देते हैं, जिसकी मैं बहुत आभारी हूँ। तो फाइनली कमरे की पूरी लिपाई हो गई थी और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबे जा रहे हैं इस समय मेरे। और देखिए थक के मैं यहाँ फिर बैठ गई थी और फिर करने लगी थी मैं यहाँ लिपाई। तो ऐसे ही होती है मेरी लिपाई। देखने में तो आप लोग को लगता होगा कि जल्दी कर लेती, पर मैं रुक रुक कर ही लिपाई कर पाती हूँ। जैसे कि बता चुकी हूँ कि थकान बहुत महसूस होती है इतने हार्ड काम करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और किसने किसने भिंडी की कढ़ी खाई है ये भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर से दोबारा से किसी अच्छे ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।